दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 19 इलाके के अंबरही गांव में एक पति पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। इस शूटआउट में पति विनय दहिया की मौत हो गई है, जबकि पत्नी किरण गंभीर रूप से जख्मी है, जिसको वेंकटेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पुलिस को गुरुवार रात 9 बजे लगभग इत्तला मिली थी कि कुछ 6 से 7 लोग आए और यहां पर किराए पर रहने वाले पति पत्नी विनय दहिया और उसकी पत्नी किरण पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। आरोपी 6 से 7 बताए जा रहे हैं, जो कि यहां इसी तरफ आगे फ्लैट में पिछले 1 साल पहले करीब किराए पे रहने आए थे और यहीं पर रहते थे। रात लगभग 9 बजे के आसपास 6 से 7 लोग आए और उन्होंने थोड़ी देर के बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। विनय दहिया को 4 गोली लगी, जबकि उसकी पत्नी किरण को 5 गोली लगी है। इतना ही नहीं, आरोपी इतने बेखौफ थे कि उस गली से गोलियां चलाते हुए इस तरफ यहां भागते हुआ है। देखिए अब किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे एरिया में यहां पर पुलिस को जो कार्ट्रिजेस खाली मिले हैं वो यहां पर मिले थे। कई सारे जो गोली के खोखे हैं वो पुलिस ने इस गली के अंदर से बरामद किए हैं। यानी पुलिस को शक है कि बदमाश पूरी गली में हवाई फायरिंग करते हुए भी गए थे। पत्नी किरण को 5 गोली मारी है, जबकि पति विनय दहिया को 4 गोली। इसका मतलब साफ है कि बदमाश जो इस घर में आए थे वो इरादा लेकर के आए थे कि किसी भी कीमत पर पति पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ना है और इसीलिए ताबड़तोड़ गोलियां उनके ऊपर बरसाई गई है। दरअसल शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को पता लगा है कि विनय दहिया और किरण दोनों गोपालपुर सोनीपत के रहने वाले थे। गोपालपुर उनका गांव था, दोनों एक ही जगह के रहने वाले थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। विनय की उम्र करीब 23 साल थी, जबकि पत्नी किरण की उम्र 19 साल थी और लगभग 1 साल पहले दोनों ने अपने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की थी और शादी करने के बाद वो लोग दिल्ली की तरफ आ गए थे। और बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से यहां पर एक फ्लैट में रह रहे थे, लेकिन आज गुरुवार की रात को अचानक यहां पर 6 से 7 लोग आए और थोड़ी देर के बाद इलाके के लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि विनय मृत हो चुका था, जबकि जो उसकी पत्नी किरण है उसकी सांसें चल रही थी, जिसको वेंकटेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किरण की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है। फिलहाल शुरुआती तफ्तीश में लग रहा है कि ये हत्या और किरण की हत्या की कोशिश इस बात के लिए की गई क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्यार करते, तो कहीं ना कहीं जो ऑनर किलिंग का एंगल पुलिस इस पूरे शूटआउट में देखकर चल रही है। फिलहाल जो आरोपी हैं उनको पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन बदमाश कितने बेखौफ थे इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देखिए कितने लंबे एरिया को जो पुलिस है उसको कॉर्डन ऑफ करना पड़ा है, क्योंकि जो बदमाश थे जिनकी संख्या 6 से 7 बताई जा रही है वो गोलियां चलाने के बाद, हत्या करने के बाद इस गली में तेजी से निकल के आए और ये जो निशान यहां पर पुलिस ने घेरेबंदी करी है ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस गली में भी बदमाश जो थे वो गोलियां चलाते हुए ही गए हैं, क्योंकि पुलिस को यहां से खाली गोलियों के जो खोल हैं वो बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर विनय दहिया और उसकी पत्नी किरण पर गोलियां बरसाने वाले आखिर कौन लोग थे, क्या ये वाकई में ऑनर किलिंग का एंगल है और जो बदमाश थे उन्होंने क्या सोची समझी साजिश के तहत विनय और उसकी पत्नी के ऊपर गोलियां बरसाई हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की पहचान कर रही है। विनय की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि उसकी पत्नी किरण अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। कैमरामैन नदीम के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।